बहुत समय पहले चंपक वन जंगल में भूरी चिड़िया अपनी माँ बबली और अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। भूरी चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन बबली चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। ऐसे में एक दिन बबली चिड़िया अकेले में बैठे धूप सेक रही थी। तभी वह देखती है कि पड़ोस में रहने वाली चिंकी की सौतेली माँ उसे धक्के मारकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। बबली चिड़िया बहुत डर जाती है और वह सोचने लगती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? अगर बंटी ने दूसरी शादी कर ली तो उसकी सौतेली माँ तो मेरी बेटी को इसी तरह घर से बाहर निकाल देगी। जब शाम को बंटी कबूतर घर लौटता है तो बबली उससे कहती है, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना। अगर भूरी की सौतेली माँ आएगी तो वो उस पर बहुत अत्याचार करेगी। यह सब बात सुनकर बंटी कबूतर उसे समझाते हुए कहता है, बबली चिड़िया, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तुम्हें आज मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी शादी नहीं करोगे। बबली, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। बबली की हालत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है। एक दिन वह मर जाती है। भूरी चिड़िया अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। उठो ना माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो माँ, अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई? माँ आंखें खोलो, माँ उठो ना, उठो माँ। बेटी को रोता देख बंटी कबूतर उसे चुप कराता हुआ कहता है, बेटी, तेरी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने उससे अपने पास बुला लिया। अब बंटी कबूतर अपनी बेटी का ध्यान रखता था और फिर काम पर चला जाता था। एक दिन उसके घर काला कौवा आता है और उससे कहता है, अरे भाई, तुम कब तक भाभी के गम में इस तरह डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर ही लो। पूरी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। काला कौवा बंटी कबूतर को बहुत समझाता है और ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर काले कौवे की बात मान लेता है और वह टोनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टोनी चिड़िया शक्ल से बहुत भोली थी, लेकिन असल में वह बहुत निर्दयी थी। टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के सामने तो भूरी चिड़िया से बहुत प्यार करती, लेकिन बंटी कबूतर के काम पर जाते ही वह भूरी चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती। एक दिन वह भूरी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, चल उठा, झाड़ू जल्दी से कमरे में लगा और आकर मेरे पैर भी दबाने हैं तूने। अगर तूने ये सब बातें अपने बाप को बताई तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर चील को खिला दूंगी। तेरे बाप को पता नहीं चलेगा कहाँ गई उसकी बेटी। अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर भूरी चिड़िया बहुत डर जाती है। वह अपने पिता से कुछ नहीं कहती। एक दिन भूरी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जब टोनी चिड़िया उससे काम करने को कहती है तब भूरी चिड़िया मना कर देती है। माँ, आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है माँ, आज आप घर का काम कर लीजिए। भूरी चिड़िया की बातें सुनकर टोनी चिड़िया गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसे पीटने लगती है और उसे घोंसले से धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। उसी समय बंटी कबूतर किसी काम से घर वापस आ रहा था। जब वह टोनी चिड़िया की हरकत देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी चिड़िया, मैंने अपनी बेटी के लिए तुमसे शादी की थी, तुम तो मेरी बेटी के साथ ही बहुत बुरा बर्ताव करती जा रही हो। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घोंसले से बाहर निकल जाओ। यह सुनकर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से माफी मांगने लगती है। बंटी, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे और भूरी से कितना प्यार करती हूँ। तुम ही बताओ, मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्या? टोनी चिड़िया को माफ नहीं करता बंटी कबूतर और उसे घोंसले से भगा देता है। फिर बंटी कबूतर अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।